दोस्तों इस वीडियो को आप लोग थोड़ी देर समझ लीजिए होगा, ये वाली वीडियो किस टॉपिक होने वाली है। तो ये दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले यामाहा की तरफ से आने वाला एक बहुत ही कमाल का एम्पलीफायर जो कि दोस्तों PX सीरीज की तरफ से आता है, PX का 5। दोस्तों इस एम्पलीफायर में क्या लोड है, क्या आप लोग स्पीकर चला सकते हो, इसकी एक खास बात है, इसमें आपको क्रॉसओवर देखने को मिलता है। साथ दोस्तों इसमें जब आप टॉप अपने चलाओगे तो ये टॉप में आपको बेस जो प्रोवाइड करेगा वो बहुत ही कमाल का प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर DSP और क्रॉसओवर फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी क्या डिटेल है, क्या फ्रंट पैनल, बैक पैनल, कितने स्पीकर चलेंगे, कितने मॉनिटर चलेंगे, कि कैसे इसमें सेटिंग करनी है, इसका क्या प्राइस है आपके क्षेत्र में, ये सारी डिटेल आपको इस वाली वीडियो में मिलेगी। तो छोटी बनाता हूँ और सारी डिटेल एक वीडियो देता हूँ। दोस्तों आप सभी में से एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था मेरी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने PX3 के बारे में बताया था, उनका ये सवाल था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों उनका यहाँ पे जो नाम है वो भरत कुमार भटनागर करके है। इनका सवाल है, सर जी PX5 का रिव्यू कीजिए प्लीज़। अगर आप लोग मेरी यार वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है, और जिन भाइयों को नहीं भी जानना था वो भी यार ये वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही कमाल के एम्पलीफायर है, आपको जो टॉप में बेस देखने को मिलता है वो बहुत ही कमाल का है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग सवाल देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग को दिख रहा होगा, वैसे शायद ही दिख रहा हो, तो चलिए दोस्तों आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पे बिना किसी इंट्रो के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस एम्पलीफायर के हम लोग फ्रंट पैनल की बात करें तो दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। दोस्तों आप सभी की स्क्रीन के सामने है ये PX5 का फ्रंट पैनल। दोस्तों मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, जल्द से जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता करके वीडियो को खत्म कर दूंगा, तो बने रहिएगा, लास्ट में प्राइस भी मालूम पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जो डुअल चैनल मिलता है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे A और B चैनल देखने को मिलता है। साथ दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल एयर पास के लिए 2 फैंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फैन इस्तेमाल करे गए हैं ये अपनी स्पीड को रेगुलेट करते हैं। ये अपने हिसाब से, जब आपका हीट ज़्यादा होता है तो तेज़ चलते हैं, वरना ये अपने नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर जो आपको देखने को मिलता है वो लिमिट, सिग्नल, पावर, अलर्ट के इंडिकेटर आपको फ्रंट पैनल पे देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको डिजिटल क्रॉसओवर प्लस बेस बूस्टेड मोड और बाकी सब मोड्स आपको देखने को मिलते हैं इस एम्पलीफायर के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे इस एम्पलीफायर का आपने फ्रंट पैनल देखा, दोस्तों मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है इसका इमेज दिखा के। मेरे पास एम्पलीफायर अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एकदम डिटेल में बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसके फ्रंट पैनल में आपको एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग इसमें बहुत ही सारे इक्वलाइजर मोड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छा जो मोड है इस एम्पलीफायर के अंदर देखने को मिलेगा। इनबिल्ट क्रॉसओवर देखने को मिलता है जो कि आप लोग इसके DSP से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बैक पैनल की। दोस्तों आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पे, दोस्तों आप सभी की स्क्रीन के सामने है यामाहा PX5 का बैक साइड। दोस्तों कुछ इस तरह से इसका बैक साइड दिखता है, मैंने इमेज में आपको दिखा दिया है। दोस्तों जल्दी बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खिंच जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल स्पीकॉन A और B आउटपुट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बनाना टर्मिनल देखने को मिलते हैं। दोस्तों इनका ये फायदा होता है कि अगर आपके स्पीकर में स्पीकॉन सपोर्ट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जो कम वोल्टेज के स्पीकर्स होते हैं तो उनको आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो बनाना टर्मिनल के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे आपको XLR और TRS और TS इनपुट देखने को मिलता है चैनल A और चैनल B के लिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा इसका बैक पैनल है, ज़्यादा ही यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो कि आप लोग इसको ऑपरेट ना कर पाओ। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत DJ का नॉलेज है तो आप लोग बहुत ही आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हो बिना किसी से पूछे। तो बहुत ही सिंपल टू यूज़ इसका बैक पैनल बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे डिटैचेबल आपको केबल देखने को मिलता है, साथ में हीट स्पेसिंग दी गई हुई है वेंटिलेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखा आपने इस एम्पलीफायर का बैक पैनल बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। किसी ने दोस्तों अगर नहीं भी डीजे इस्तेमाल किया होगा, कभी पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया, वाली एम्पलीफायर को परचेस करने के बाद दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बाकी कंपनीज करती हैं बहुत सारे फीचर्स देती हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि कैसे बजाना है, क्या करना है। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल टू यूज़ इंटरफेस देखने को मिलता है, आप लोग बहुत ही आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोस्तों इसका एक प्लस पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा यामाहा की तरफ से। चलिए बात करते हैं इसका लोड कैलकुलेशन, फिर बात करेंगे इसमें कितने स्पीकर और कितने मॉनिटर चलेंगे, और लास्ट में प्राइस मालूम पड़ेगा, तो बने रहिए। चलिए बात करते हैं इसके लोड कैलकुलेशन के बारे में। आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों आप सभी की स्क्रीन के सामने है इस एम्पलीफायर का लोड कैलकुलेशन का पूरा चार्ट जो मैंने बना के रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है ये स्टीरियो मोड को सपोर्ट करता है। आपको दोनों ही चैनल पे 8 ohms के ऊपर 500 वॉट का आउटपुट मिलता है, और यहाँ पे अगर आप लोग 4 ohms पे चलाना चाहते हो तो 800 वॉट का आउटपुट आपको दोनों ही चैनल पर ये एम्पलीफायर दे देता है। दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है, अगर आप इसका प्राइस चुनोगे तो प्राइस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपको लगे कि इसका जो वोटेज है वो कम है, लेकिन दोस्तों ये जो एम्पलीफायर अपने साथ फीचर्स लेकर जाता है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, जो कि दोस्तों
दोस्तों ये क्लास डी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इन सबको देखते हुए जो प्राइस है बिल्कुल जस्टिफाइड है। यामाहा कंपनी का नाम ही दोस्तों यहाँ पे काफ़ी होता है। और अगर ये आउटपुट आपको कम देता है तो जो उसमें दोस्तों इंटरनल फीचर्स हैं, क्रॉसओवर है, DSP दिया हुआ है दोस्तों, इन सब का जो आपका यूटिलाइजेशन है वो साउंड को बहुत ही अच्छा कर देता है। और साथ में जो आपका आउटपुट मिलता है वो बिल्कुल स्टेबल और बिना किसी डिस्टॉर्शन के आपको सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे था इसका लोड कैलकुलेशन 4 ओम 8 ओम्स का। चलिए हम लोग बात करते हैं कितने इसमें मॉनिटर चलेंगे 8 ओम्स पे। और अगर आपको यहाँ पे टॉप चलाना है, सबसे मेन जो भी चलाना ही है भाई आप लोगों को, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलेगा। आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई लाइव एम्पलीफायर है जो मोनो चैनल का होता है या फिर कोई बूस्टर है और ये वाला पावर एम्पलीफायर है और बाकी कोई पावर एम्पलीफायर है, तो उन दोनों ही एम्पलीफायर के मुकाबले यामाहा में जो आपको टॉप के अंदर बेस देखने को मिलेगा वो इनक्रेडिबल क्वालिटी का देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें बेस चलाओ तो आपको बेस देखने को मिलेगा। तो आप उनमें से हो जो लोग अपने डीजे में बेस नहीं इस्तेमाल करते हैं, टॉप से ही बेस निकालते हैं, 15 इंच के स्पीकर से ही बेस निकालते हैं, तो ये एम्पलीफायर दोस्तों आपके लिए बना है। ये आपको मिड प्लस बेस प्लस ट्रिबल आपको एक ही टॉप से निकाल के देगा। जितने भी आप इसमें टॉप लगाना चाहो के हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छा इसमें बेस क्वालिटी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कितना इसमें स्पीकर और मॉनिटर चलेगा। चलिए देखिए अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों आप सभी की स्क्रीन के सामने है इस एम्पलीफायर में चलने के लिए जो मॉनिटर्स हैं वो किस तरह से इसमें चलेंगे। दोस्तों इस एम्पलीफायर के ऊपर आपको 8 ओम्स में 500 वाट का आउटपुट मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इसमें 560 वाट का आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसा क्यों कहना मैंने कहा दोस्तों, अगर आप लोग को मॉनिटर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर आप लोग मॉनिटर को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। 60 वाट की अगर HF लगी है मॉनिटर के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग 500 वाट का 15 इंच का स्पीकर डाल सकते हो अपने 2 मॉनिटर के अंदर। एक पेयर चलाओ, इस पर बहुत ही आराम से चलेगा, बहुत ही स्टेबल चलेगा। दोस्तों मॉनिटर इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे स्टेज फीडबैक के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपके लिए इससे बढ़िया एम्पलीफायर कोई नहीं है। बहुत ही प्रोफेशनल आपको फीडबैक देखने को मिलेगा। और जहाँ भी आप लगाओगे और जो भी दोस्तों म्यूजिशियन होगा अगर उसने इस एम्पलीफायर का आउटपुट सुना तो आपके डीजे की जो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी वो अलग ही लेवल की होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी ये एम्पलीफायर प्रोवाइड करेगा इन मॉनिटर के जरिए। दोस्तों यहाँ पे टोटल आउटपुट जो आपको मिलेगा वो 560 वाट का आउटपुट पर चैनल मिलेगा। दोनों ही चैनल पे आप लोग 8 ओम्स पे चला सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 4 ओम्स की। यहाँ पे आप सभी की स्क्रीन सामने है 4 ओम्स का लोड कैलकुलेशन। दोस्तों आपके पास अगर 2 टॉप हैं या फिर आपने पहले एम्पलीफायर लेना है उसके बाद टॉप लेना है, या फिर आपके पास पहले से टॉप है आपको एम्पलीफायर लेना है, तो ये एम्पलीफायर एक नॉर्मल कैटेगरी के टॉप के लिए बेस्ट एम्पलीफायर है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया में जितने भी टॉप वगैरह इस्तेमाल होते हैं मेजॉरिटी यहाँ पे 300 350 वाट और 400 वाट के जो 15 इंच के स्पीकर हैं वो स्पीकर में मतलब टॉप में इंस्टॉल किए जाते हैं। मैं यहाँ पे एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग दोस्तों मैंने देखा है, अगर दोस्तों आपका स्पीकर कोई अच्छी ब्रांड का नहीं है फिर भी आपको अपने स्पीकर से बहुत ही सेटिस्फाई साउंड सुनने को मिलेगा। दोस्तों ये जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो अपने DSP के थ्रू करता है। तो आप लोग इसमें 400 वाट के 2 स्पीकर आपके टॉप के अंदर हैं। HF मायने नहीं रखता, वो 80 वाट से 100 वाट है। वैसे तो मेजॉरिटी 80 वाट्स का HF डालते हैं एक 800 वाट के कॉलम के साथ में। तो आप लोग इसमें आराम से एक पेयर चला सकते हो डुअल 15 इंच का, जिसमें एक स्पीकर आपका 15 इंच का 400 वाट का होगा। HF आप लोग 60 वाट या फिर 80 वाट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग एक चैनल के ऊपर 800 या फिर 850 वाट का लोड आराम से डाल सकते हो। आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनाई देने को मिल जाएगा। दोस्तों ये था इस एम्पलीफायर का पूरा ही जो डिटेल है। दोस्तों मैंने आपको फ्रंट पैनल, बैक पैनल, इसके इंटरनल जो भी आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, साथ में इसका लोड कैलकुलेशन, कितने स्पीकर चलेंगे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है बिना एम्पलीफायर को दिखाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से करिएगा। इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, आप लोग बहुत देर से वेट करें। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये इसका एक अप्रॉक्स प्राइसिंग है। ये आपको 45 से 46 देखने को मिलता है अप्रॉक्स। दोस्तों यहाँ पे अप्रॉक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग मार्केट में इतना पैसा लेके जा रहे हो तो ये एम्पलीफायर आप लोग अपने घर ले आओगे, और इससे कम लेके जा रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब इतना तो आपको पैसा लेके जाना ही पड़ेगा इस एम्पलीफायर को परचेस करने के लिए। दोस्तों ये था आज की इस वाली वीडियो का पूरा ही मतलब जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बस दोस्तों मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड